Now we will see the question answer of lesson number 19, The Ugly Duckling. The first question is, write the answer to the following question. First question, why did the ugly duckling decided to leave the lake? जो अगली डकलिंग था उसने लेक छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? The answer is, the other duckling did not like the ugly duckling. They teased him about his ugliness and would not allow him to join for a swim. Finally, feeling very lonely and sad, decided to leave the lake. The other duckling did not like the ugly duckling. जो अदर 6 डकलिंग थे वो अगले डकलिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. They tease him about his ugliness. यहाँ तक कि उसके अगलीनेस के लिए, डर्टीनेस के लिए उसको चिढ़ाते थे, टीज करते थे. And would not allow him to join for swim. यहाँ तक कि जब वो पास के तालाब में स्विमिंग करने जाते थे तो उसको अपने साथ में नहीं आने देते थे. Finally, feeling very lonely and sad. लास्ट में बेचारा अकेला गिर गया था, बहुत दुखी हो गया था. And decided to leave the lake. और उसने निर्णय कर लिया कि अभी मुझे लेक छोड़कर दूसरी जगह पर जाना चाहिए. सेकंड क्वेश्चन, what did he find whenever he tried to seek shelter? सीख मीन्स ढूंढना. जब वो शेल्टर ढूंढ रहा था, घर ढूंढ रहा था, तो उनको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ा? आंसर इज, he found that he was always ridiculed by the other smaller birds, animals and even human being. जब वो घर ढूंढ रहा था, he was always ridiculed by other smaller birds. तो जो अदर बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, ह्यूमन बींग थे, वो उसके ऊपर हंसते थे, उसका मजाक भी उड़ाते थे. तो इन समस्या का सामना उसको करना पड़ा. थर्ड क्वेश्चन, why was the ugly duckling afraid to look at his own reflection? जो अगली डकलिंग था वो खुद की परछाई देखने से क्यों डरता था? आंसर इज, बिकॉज ही थॉट ही लुक सो अगली. क्योंकि उसको लगता था कि मैं काफी गंदा दिखता हूँ. क्योंकि जो अदर 6 डकलिंग थे उसको हर बार अगली अगली करके चिढ़ाते थे, लोग उसके ऊपर हंसते थे. इस वजह से उसके मन में डर सा बढ़ गया था कि मैं काफी अगली दिखता हूँ. सेकंड क्वेश्चन, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है. द 7 डकलिंग हैड येलो फीदर. जो 7वां डकलिंग था उसको येलो फीदर थे. आंसर इज फॉल्स. क्योंकि जो 6 डकलिंग थे उनको येलो फीदर थे, देर सॉफ्ट थे, फ्लफी थे. लेकिन जो 7वां था वो कैसा था? ग्रे फीदर थे, शागी था, बिगर था. तो दैट इज फॉल्स. सेकंड, द अगली डकलिंग वाज बेटर एट स्विमिंग देन द अदर्स. जो अगली डकलिंग था वो 6 डकलिंग से स्विमिंग करने में बेटर था या अच्छा था. सो आंसर इज ट्रू. द डकलिंग मदर डिड नॉट लव हिम. दैट इज फॉल्स. बिकॉज जो मदर डक थी वो सभी से बहुत प्यार करती थी. The other animals all admire the ugly duckling. So answer is false. क्योंकि जो अदर डक थे वो उसको बिल्कुल एडमायर नहीं करते थे, वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करते थे. कंप्लीट द टेबल. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. हमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज लिखना है. तो प्राउड का कंपैरेटिव डिग्री प्राउडर, सुपरलेटिव प्राउडेस्ट. अगली, अग्लियर, सुपरलेटिव अग्लीएस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. लोनली, लोनलियर, लोनलीएस्ट. फ्लफी, फ्लफियर, फ्लफीएस्ट. क्वेश्चन 4, फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ इन द टेक्स्ट बुक pick out any 6 describing words or adjectives that tell us how the duckling look. डकलिंग कैसे दिखते थे उसके लिए जो डिस्क्राइबिंग वर्ड फर्स्ट पैराग्राफ में दिए हैं वो हमें लिखना है. तो जो 6 डकलिंग थे वो कैसे थे? सॉफ्ट, फ्लफी एंड येलो. इट डिस्क्राइब द 6 डकलिंग्स. देन जो 7th वन था वो कैसे था? बिगर, शैगी एंड अगली. सो इट डिस्क्राइब द अदर ducklings. So soft, fluffy, yellow, bigger, shaggy and ugly. These are the describing words of the ducklings. 5th one, right from the passage. Passage से हमें exclamatory sentence लिखना है और 1 question sentence लिखना है. तो 1 exclamatory sentence कौन सा है? It look so ugly. लास्ट में क्या आएगा? exclamation mark. 1 question, एक question लिखना है. Why is he so ugly? और लास्ट में क्या आएगा? question mark. Then next question, answer the following. First one is, when did the ugly duckling meet in the beautiful garden? Ugly duckling को garden में कौन मिले? तो कौन मिले? Answer is beautiful and graceful swan. Second,
Was the ugly duckling happy in the end? Which line tell us that? क्या एंड में अगली डकलिंग खुश हुआ था? तो खुश हुआ था वो तो हमें किस लाइन से पता चलता है? So was the ugly duckling happy in the end? So answer is yes. The ugly duckling was happy in the end. तो हमें ये डिस्क्राइब कौन से लाइन से करते हैं? So he curved his slender neck and cried joyfully from the depth of his heart. So when वो बहुत खुश हुआ था तो उसने क्या किया? He curved his slender neck, उसकी स्लिम सी नेक थी उसको टर्न किया and cried joyfully, वो जोर से चिल्लाने लग के अपनी खुशी उसने जाहिर की. Fill in the blank with adjective from the text that describe the noun. Swan, streams, life, winds, next, garden, ये सब क्या है? नाउन है. इन नाउन को कौन से वर्ड से डिस्क्राइब किया गया हमारे टेक्स्ट बुक के लेसन में, ये हम बताना है. तो स्वैन, स्वैन किस थे? ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल. ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल से उसको डिस्क्राइब किया है, या ये दो क्या हो गए? एडजेक्टिव. गार्डन किस था? ब्यूटीफुल एंड फ्रेगनेंस. स्ट्रीम किस थी? क्लियर. नेक किस थी? स्लेंडर यानी स्लिम थी. लाइफ जो सेवन डकलिंग थी उसकी लाइफ किस थी? मिसरेबल. मिसरेबल मीन्स दुखी. विंड, विंड किस थी? कोल्ड थी या ठंडी थी. क्वेश्चन नंबर 3. मैच द वर्ड इन द कॉलम ए विथ द मीनिंग इन कॉलम बी. सो फ्रेगनेंट, रीड, लीडिंग, शैगी, इनका हमें मीनिंग कॉलम बी में ढूंढना है. तो फ्रेगनेंट मीन्स व्हाट? हैविंग प्लीजेंट स्मेल, मीन्स खुशबू. रीड, रीड मीन्स क्या होता है? थिन लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर एज. नदी के किनारे या पानी में जो लंबी लंबी ग्रास होती है उसको बोलते हैं रीड्स. ब्लीडिंग मीन्स मूविंग स्मूथली एंड क्वाइटली. स्वैन क्या कर रहे थे? पानी में मूविंग स्मूथली और क्वाइटली घूम रहे थे. शागी, शागी मीन्स लॉन्ग एंड अनटाइडी. जो सेवन डकलिंग था वो किस था? लॉन्ग एंड अनटाइडी. राइट द नेम ऑफ यंग वंस मीन्स छोटे बच्चों के हमें नाम लिखना है. हेन, हेन मीन्स क्या होता है? मुर्गी. मुर्गी के छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? चिकन. कैट, कैट के बच्चे क्या बोलते हैं? किटन. डॉग, डॉग के बच्चे क्या बोलते हैं? पपी. काउ, काल्फ. शीप, लैम. डक, डकलिंग. गूस, गुसलिंग. लॉयन, कब. डियर, फाउल. गोट, किड. स्वैन, सैगनेट. Open-ended question. Describe the beautiful swan in your own words in 3 to 5 lines. हमें स्वैन को डिस्क्राइब करना है, मीन स्वैन के बारे में बताना है 3 to 5 लाइन में. तो स्वैन कैसा था? The beautiful swan was white and graceful. He had slender neck and he could fly high into the air. He could also glide lightly over the water. So the beautiful swan is white and graceful. तो स्वैन कौन सी कलर थे? व्हाइट कलर थे एंड वो किस थे? ग्रेसफुल थे. He had slender necks and he could fly high into the air. तो उसकी जो नेक थी वो थी स्लेंडर. स्लेंडर मीन्स क्या था? स्लिम. एंड he could fly into the air, वो हवा में उड़ते थे. He could also glide lightly over the water. Glide means खेलना. तो पानी पर आराम से तैरते थे, आराम से खेलते थे. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, राइट इन अ फ्यू लाइंस व्हाट यू थिंक अबाउट. आप क्या सोचते हो? तो फर्स्ट वन इज मदर डक. हमें मदर डक के बारे में लिखना है. मदर डक loved all duckling dearly. It never differentiated between ducklings. She said all are mine and I love him too. तो मदर डक लव ऑल डकलिंग डियरली मीन्स मदर डक सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी. इट नेवर डिफरेंशिएटेड बिटवीन डकलिंग्स, वो कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती थी. शी सेड ऑल आर माइन, वो क्या बोलती थी कि सभी बच्चे मेरे हैं. एंड आई लव हिम टू, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ. सेकंड, द 6 येलो डकलिंग. 6 येलो डकलिंग वेयर सॉफ्ट, फ्लफी एंड येलो. 6 ducklings didn't like 7th ugly duckling. They always ran away from him. तो 6 yellow duckling were soft, fluffy and yellow. कैसे दिखते थे? Soft, fluffy and yellow. 6 duckling didn't like 7th ugly duckling. वो जो 7वां डकलिंग था जो अगली था उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे. They always ran away from him. जब भी वो उनके पास में आने की कोशिश करता था तो वो उनसे दूर भागते थे.